जय हिंद। तो इस लेक्चर में हम लोग अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो इस प्रकार है। क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं से प्राप्त उत्पाद का संरचना लिखें। पहला CH3 CH2 CH2 CH2OH, इसका रिएक्शन करा देना SOCl2 के साथ और इस प्रकार से और भी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम केमिकल ये अल्कोहल जो है इनके केमिकल प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, इसका पहला केमिकल प्रॉपर्टीज है फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हाइड्राइड, जो कि ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है इसको हम लोग पहले की लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, एल्डिल एंड हैलोजन में भी पढ़ चुके हैं। फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड RX, यानी RX का फॉर्मेशन करेंगे हम लोग। इस रिएक्शन में क्या होता है, तो जब अल्कोहल लिखेंगे ये अल्कोहल ROH और इसका अभिक्रिया ये 2 4 5 रिएजेंट है उससे कराएंगे तो एल्काइल हाइड्राइड बन जाएगा। इसमें पहला देखोगे, पहला है HCl के साथ ZnCl2 और इसी को हम लोग कहते हैं लुकास रिएजेंट। दूसरा है SOCl2, ये थायोनिल क्लोराइड। तीसरा है PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। चौथा है कुछ इस प्रकार से PX3 और X की जगह पर यहाँ पर हो जाएगा X बराबर Cl या Br, यानी कि PBr3 हो सकता है या PCl3 हो सकता है। और पांचवा कंडीशन रहेगा अपना रेड फास्फोरस के साथ देना है X2, जहां पर X बराबर हो जाएगा X बराबर Br या ब्रोमीन या आयोडीन हो जाएगा। तो इन सब में से कोई भी कंडीशन देते हो आप लोग तो बन जाएगा ये अल्कोहल, जब वो एल्काइल हाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि RX बना लेगा, ये एल्काइल हाइड में परिवर्तित हो गया एल्काइल हाइड। इसका ये पहला प्रॉपर्टीज हो गया, अल्कोहल से बन गया एल्काइल हाइड। दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं इसका। दूसरा प्रॉपर्टी है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन, इसको हिंदी में स्टरीकरण कहते हैं। ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। स्टरीकरण का जो क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए भी पूछा जाएगा कि स्टरीकरण क्या होता है। इसको समझेंगे हम लोग। देखिए, जब अल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराते हैं, जब अल्कोहल की अभिक्रिया आप लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराओगे, यानी कि HCOOH के साथ कराओगे, ये एसिडिक मीडियम में H+ में एसिडिक मीडियम में करवाओगे, H+ मीडियम में करवाओगे, तो यह जो है अल्कोहल इसमें से H निकलेगा और इसका OH निकलेगा और ये जो O है यह इस कार्बन से जाकर के जुड़ जाएगा, ये इस कार्बन से जाकर के इस तरह से जुड़ जाएगा। तो कंपाउंड कुछ इस प्रकार से बन रहा है RC, और ये जो O रहता है ना वो डबल बॉन्ड के साथ ऊपर से जुड़ा रहता है, RC डबल बॉन्ड O, उसके बाद O के साथ ये R, तो ये बन गया एस्टर। इसका एक और कंडीशन देखोगे, अगर ये ले लेते हो आप लोग ROH और इसका रिएक्शन करवा देते हो RC डबल बॉन्ड O फिर C डबल बॉन्ड O और ये R, इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड। तो इस कंडीशन में भी, एसिड एनहाइड्राइड की कंडीशन में भी यहां से देख लो, यहां से H निकलेगा और यहां से ये वाला बॉन्ड तोड़ दो या ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, दोनों में से कोई भी बॉन्ड तोड़ सकते हो। तो ये जो है ये H+ निकला और ये जो है इस ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा, तो बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और उसके साथ H। ये देखो, सॉरी यहां पर जो है ये देखोगे ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और ये जो H है ये देखिए यहाँ पर C इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस पर आ जाएगा माइनस चार्ज और इस पर माइनस चार्ज, तो ये R जो है इसके साथ चला जाएगा इसके साथ, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा और OR आकर के इससे जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा कुछ इस प्रकार से कंपाउंड RC डबल बॉन्ड O और O के साथ जुड़ गया R, इस कंडीशन में बन गया एस्टर। तो एसिड एनहाइड्राइड और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों का रिएक्शन जब अल्कोहल से कराते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एस्टरिफिकेशन। एक और देखोगे, ये ROH अल्कोहल है और इसका भी क्रिया करा देते हैं RC डबल बॉन्ड O
और यहाँ पर X, यानी कि एसिड हैलाइड के साथ ही इसका रिएक्शन कराते हैं। और जब आप लोग ऐसा भी करवाओगे, एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाओगे, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, तो इस कंडीशन में ये H प्लस जो है ये जाएगा X माइनस के साथ, और ये यहाँ पर जो ये माइनस वाला पार्ट प्राप्त होगा ये इस कार्बन से जाकर के जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड O, और इस कार्बन के साथ जुड़ गया OR, तो इस कंडीशन में ये बन गया एस्टर। दोस्तों इस कंडीशन में एक एसिड प्राप्त हो रहा है, ये HX प्राप्त हो रहा है, और HX जो है ना यह एसिडिक होता है। तो इस एसिड को बाहर निकालने के लिए हम लोग इसमें पाइरीडीन का प्रयोग करते हैं। पाइरीडीन क्या होता है, तो ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, बेंजीन रिंग, यहाँ पर नाइट्रोजन जुड़ा रहता है और इस प्रकार से ये बॉन्ड बना रहता है, यानी कि बेंजीन रिंग में एक कार्बन को हटा करके अगर नाइट्रोजन ऐड कर देते उसकी जगह पर तो बन जाएगा पाइरीडीन। तो इस पाइरीडीन का प्रयोग करते हैं, तभी जाकर के ये जो है ये एसिड जो है एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, ये बेसिक होता है और ये एसिड को उदासीन कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, तो इस प्रकार से एस्टर का निर्माण हो जाता है। तो ये पहला कंडीशन हो गया एस्टरिफिकेशन का। ये तीसरा देखिएगा, तीसरा पहला हो गया फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हाइड, दूसरा हो गया एस्टरिफिकेशन, और तीसरा देखोगे ऑक्सीडेशन। ये अल्कोहल का ऑक्सीडेशन देखोगे, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जो है ना उसको हम लोग कई प्रकार के रिएजेंट से करवा सकते हैं। जैसे पहला देखिएगा, इसका पहला कंडीशन ये है, पहला कंडीशन में देखिए अल्कोहल, और अल्कोहल का रिएक्शन जो हम करा देते हैं PCC के साथ, PCC, या इसके जगह पर आप लोग ले सकते हो CrO3, PCC या सिर्फ CrO3, इसमें भी CrO3 होता है। इसका स्ट्रक्चर पहले देखोगे क्या होता है, इसका फुल फॉर्म लिखोगे पहले पाइरीडीन, ये पाइरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पाइरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट इसका फॉर्मूला होता है, ये पाइरीडीन, और पाइरीडीन में देख रहे हो आप लोग इस प्रकार से होगा इसका स्ट्रक्चर, और इसके साथ रहेगा CrO3 और साथ में रहेगा HCl, ये रहेगा, है ना। तो ये जाएगा PCC पाइरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट, या CrO3 से डायरेक्ट रिएक्शन करा दोगे तो ये जो है ना अल्कोहल ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है RCHO में, यानी PCC लिखा है या CrO3 लिखा है, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन दे दोगे तो ये जो अल्कोहल है ना वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी कंडीशन में देखोगे बी नंबर में, अगर इसी में आप लोग देख रहे हैं, इसी में कि RCH यहाँ पर R और इसके साथ जुड़ा हुआ है OH, अगर ये रख दे तो इसमें भी सेम कंडीशन रखते हो आप लोग, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो है ना ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में RC डबल बॉन्ड O, और इसके साथ हो जाएगा R, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया दूसरा कंडीशन, ये कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल का दूसरा कंडीशन हो गया। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल में PCC या CrO3 डालते हैं तो बन जाता है एल्डिहाइड, और 2 डिग्री में इन दोनों में से कुछ भी डालते हैं तो क्या बन जाता है, कीटोन बन जाता है। इसी का बी नंबर देखोगे, ये 1 डिग्री अल्कोहल, ये ROH, और ये 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं RC डबल बॉन्ड O, और इस H के साथ ये 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं इस प्रकार से। अब इसमें हम लोग जब प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे H प्लस के साथ K2Cr2O7, K2Cr2O7, या H प्लस के साथ आप लोग KMnO4 ले सकते हो, KMnO4, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन दे देंगे तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है 2 डिग्री अल्कोहल हो, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, ये ROCOOH, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, और ये जो 2 डिग्री अल्कोहल है वो हमेशा कीटोन नहीं कन्वर्ट होगा, ये 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन बनाएगा RC डबल बॉन्ड O, और इसके साथ जुड़ा रहेगा 2 डिग्री अल्कोहल है ना वो कीटोन ही बनाता है। अब इसका अगला कंडीशन देखोगे C नंबर, ये क्या करते हैं हम, ये ले लेते हैं ROH, फिर ले लेते हैं RCHOH, यहाँ पर R, और तीसरा कंडीशन लेते हैं RC डबल बॉन्ड O, C यहाँ पर R है, फिर यहाँ पर CH2 ले लेते हैं, CH3, ये इस प्रकार से, और यहाँ पर है ना। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं अगला कि इसमें कॉपर दे करके और इसको हीट कर देते हैं,
थोड़ा थोड़ा से गर्म कर देते हैं। तो ऐसा करोगे तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये तो हमेशा अल्डिहाइड देगा, ये 1 डिग्री अल्कोहल अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 डिग्री अल्कोहल है, ये तो कीटोन बनाएगा, RC डबल बॉन्ड 2 इसके साथ R बनाएगा। और ये जो 3 डिग्री अल्कोहल है, आप लोग देख रहे हो 3 डिग्री अल्कोहल, इस कंडीशन में ये एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। इससे बन जाएगा ये RC डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर रहेगा R, और इससे H2O बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा। तो ये कुछ रिएक्शन हो गए। अब इन रिएक्शन पर आधारित इन क्वेश्चंस को हम लोग कर देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, अच्छा एक और रिएक्शन बाकी रह गया, एक और रिएक्शन, तो इसको हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए चौथा देखो, चौथा है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। दोस्तों डिहाइड्रेशन, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाने के लिए भी हम दो कंडीशन लेते हैं। पहले कंडीशन में क्या होगा, तो ये अल्कोहल लेकर के CH3CH2 ये OH, और इसका रिएक्शन करा देते हैं हम लोग H2SO4 के साथ, शांत H2SO4 के साथ, ये शांत होने चाहिए, शांत H2SO4 से इसका रिएक्शन करवा देते हैं। और इसमें टेम्परेचर ले लेते हैं फिक्स, अगर टेम्परेचर आप लोग 443 केल्विन लोगे तो ये जो अल्कोहल है ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन में, ये अल्कोहल एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही आप लोग इसमें H2SO4 शांत लेकर के और 443 केल्विन टेम्परेचर लोगे तो ये अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बना कैसे, तो इस पर भी ध्यान से देखोगे, ये इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं OH, और यहाँ से देख रहे ये एक H को ऊपर लिख देना है, ये दोनों यहाँ से निकल करके बाहर हो जाएगा H2 के फॉर्म में, और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, तो ये कंपाउंड बन गया एल्कीन। अब देखिएगा यहीं पर हम लोग CH3 CH2 और OH लेकर के इसका रिएक्शन करा देते हैं हम लोग ये इसी H2SO4 के साथ, यहाँ पर H3PO4 भी ले सकते हो इस शांत H2SO4 के साथ, और टेम्परेचर रख देते हैं 413 केल्विन, 413 केल्विन। टेम्परेचर का बहुत ही इंपॉर्टेंस है इस रिएक्शन में, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन में ये जो टेम्परेचर है इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देखियो टेम्परेचर का थोड़ा डिफरेंस हुआ तो ये प्रोडक्ट में डिफरेंस हो जाएगा। देखिएगा ये जो है ना, जैसे टेम्परेचर 413 केल्विन लोगे तो ये जो है इसमें इसका दो मॉलिक्यूल में जाएगा और ये बना देगा ईथर, CH3CH2O, उसके बाद फिर CH2CH3 ये बन गया, ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा। टेम्परेचर अगर 443 केल्विन है तो एल्कीन बन जाएगा, और टेम्परेचर 413 केल्विन है तो बन जाएगा ईथर। तो चलिए इसको फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। स्टरीफिकेशन में क्या करना है, तो जब अल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिड एनहाइड्राइड या एसिड हैलाइड के साथ कराते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। इस प्रोसेस को एस्टरीकरण कहा जाता है। दूसरा कंडीशन क्या है, ऑक्सीडेशन। दूसरा रिएक्शन है इसका, अगला रिएक्शन ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल या द्वितीयक अल्कोहल 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल, इसका जब ऑक्सीडेशन करवाओगे PCC पाइरीडिनियम क्लोरोक्रोमेट या CrO3 की उपस्थिति में, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो डायरेक्ट ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्डिहाइड बनाएगा, और ये 2 डिग्री अल्कोहल जो है या कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों का कंडीशन सेम है, ये दे रहे हैं, ये इस कंडीशन में भी देख लो, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। इस कंडीशन में क्या दे रहे हैं, तो PCC और या इसके जगह पर आप ले सकते हो CrO3, PCC या CrO3, इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो ये 2 डिग्री अल्कोहल बदल जाएगा कीटोन में। अगला देखोगे ये जो है ROH, ये प्राथमिक अल्कोहल, इसका भी क्या करा देते हैं H+ के साथ K2Cr2O7 के साथ। अगर प्राथमिक अल्कोहल है तो ये बदल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, प्राथमिक अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा, और ये कुछ इस प्रकार से बदलेगा। देखिएगा ये प्राथमिक अल्कोहल है ROH, इसका रिएक्शन करा दिए H+ के साथ KMnO4 या K2Cr2O7, ये प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो ये फर्स्ट कंडीशन में क्या करेगा, तो ये फर्स्ट में पहले यह अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अल्डिहाइड में कन्वर्ट होने के तुरंत बाद ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये अल्डिहाइड के फॉर्म में नहीं रुकता है,
अल्डिहाइड ग्रुप फॉर्म में नहीं होता है, इसका आगे फिर से ऑक्सीडेशन होता है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यदि अल्डिहाइड का ग्रुप ना हो तो आप लोगों को ये रिएजेंट लेने पड़ेंगे, पीसीसी या CrO3 ये लेने पड़ेंगे। उसके बाद देखिएगा, अगर कॉपर के साथ इन तीनों में से किसी को कॉपर के साथ हीट कर देते हो तो पहला जो है 1 डिग्री अल्कोहल, ये 1 डिग्री अल्कोहल और ये 2 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल तो अल्डिहाइड बनाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल के कंडीशन में ये जो है ना, ये 3 डिग्री अल्कोहल का जैसे ही कंडीशन आएगा तो ये इसका रिडक्शन हो जाता है, क्या नहीं, हाँ रिडक्शन हो जाता है। इसमें से OH यहाँ से एक हाइड्रोजन, ऐसे कहें कि डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। यहाँ से एक OH निकलेगा और यहाँ से एक H निकलेगा, तो H2O बाहर निकल गया और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ देखोगे इस प्रकार से CH3 है, CH2 लिखोगे, यहाँ पर एक H आ गया, ये दोनों बाहर निकलेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा इस प्रकार से, तो बन गया एल्कीन, ये बन गया एल्कीन। अब इन क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, पहला CH3 CH2 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 OH यानी अल्कोहल, और अल्कोहल जब लिया SOCl2 के साथ मिलाते हैं तो एल्काइल लाइक बनता है। इस कंडीशन में ये OH हटेगा और यहां से आकर के Cl इसके साथ जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा CH3 CH2 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 और OH की जगह पर आकर के जुड़ गया Cl, ये पहला कंडीशन। दूसरा देखोगे OH CH3, इसका साउंड H2SO4 और टेम्परेचर हो गया 443 केल्विन, और टेम्परेचर जैसे ही 443 केल्विन दोगे तो इससे बन जाएगा एल्कीन। यानी कि OH जो है, OH एक अपने बगल वाले कार्बन से, जिसको हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को लेकर के भाग जाएगा, निकल जाएगा बाहर। तो इसे देख लो, यहाँ पर ये OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, तो अल्फा कार्बन कौन कौन सा हो जाएगा, एक ये हो गया अल्फा कार्बन, एक ये हो गया अल्फा कार्बन और एक ये हो गया अल्फा कार्बन, तीन अल्फा कार्बन है। तो तीनों जगह से हम लोग हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन को हटा करके और जो एल्कीन बनता है वो बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहला कंडीशन देखोगे, ये OH हो गया, इससे जुड़ा हुआ है, और यहाँ देख लो इस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है और इस कार्बन के साथ ये कार्बन जुड़ा है, तो अल्फा कार्बन होगा। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, क्योंकि देखिए कार्बन का 2 बॉन्ड कंप्लीट, तो 2 बॉन्ड खाली है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा दिए और एक OH हटा दिए, तो ये कंपाउंड बन गया कुछ इस प्रकार से, डबल बॉन्ड यहाँ से, तो बन जाएगा ये इस प्रकार से, CH3 इसके साथ जुड़ा है और यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड, पहला कंपाउंड बन गया। दूसरा कंपाउंड देखोगे, यहाँ से देख लो ये OH, ये इस, अगर इस अल्फा कार्बन का प्रयोग करते हैं तो कंपाउंड सेम बन जाएगा। अब इस अल्फा कार्बन का प्रयोग करते हैं तो इस अल्फा कार्बन से अगर हाइड्रोजन को हटाते हैं तो कंपाउंड कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये बॉन्ड है इस प्रकार से, ये साइड है। उसके बाद ये इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा यहाँ से और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड बन गया। अब हम लोगों को चेक करना है कि ये जो है, ये जो बना हुआ है कंपाउंड, ये ज्यादा स्टेबल है या ये ज्यादा स्टेबल है, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, यानी ये अपना मैन प्रोडक्ट होगा या ये मैन प्रोडक्ट होगा, यानी इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा और माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो हम लोग देखेंगे, इसको जानने के लिए क्या करते हैं, तो हम लोग अल्फा हाइड्रोजन को देखते हैं कि ये जो कंपाउंड बना है उसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। अब अल्फा हाइड्रोजन को कैसे चेक करोगे, तो देखिए ये डबल बॉन्डेड कार्बन, और डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन जुड़े होंगे उसे कहेंगे, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जितने कार्बन जुड़े होंगे उसे कहेंगे अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। देखो यहाँ ये भी जुड़ा हुआ और ये भी जुड़ा हुआ है, तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ तीन कार्बन जुड़े हैं, 3 अल्फा कार्बन, और इसमें देख लो ये डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन, और इस कार्बन से यहाँ एक कार्बन जुड़ा हुआ और इधर भी एक कार्बन जुड़ा हुआ, तो ये अल्फा कार्बन, और इस कार्बन के साथ तो सिर्फ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो यहाँ अल्फा कार्बन और ये अल्फा। अब अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े होते हैं तो उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन की संख्या को, जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ देख लो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो 3 ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया। आगे देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो 3 और 2 5, और यहाँ पर भी 2, 3 2 5 यानी 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गया, 7 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें काउंट करते हैं, यहाँ पर हो गया 2, क्योंकि देख लो इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड कंप्लीट है और 2 खाली, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर। इधर भी देख लो 2 बॉन्ड कंप्लीट है और 2 खाली है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए।
तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन का संख्या 4, 4 अल्फा हाइड्रोजन। अब जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता है वही मेजर प्रोडक्ट बनाता है। तो इसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए हो जाएगा ये मेजर प्रोडक्ट, मुख्य प्रोडक्ट हो गया, ये मुख्य उत्पाद हो गया। अगला देखोगे, अगला है इथेनॉल। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, और 1 डिग्री अल्कोहल की अभिक्रिया जैसे ही H+ के साथ K2Cl2O7 से करवाते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन इसके द्वारा करवाएंगे, तो यह एक प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यह एक प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो 1 डिग्री अल्कोहल को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस पर फोकस करो आप। प्राथमिक अल्कोहल को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो K2Cr2O7 या KMnO4 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए प्राथमिक अल्कोहल है, साथ में H+ के साथ K2Cr2O7 है, तो ये इस अल्कोहल को, प्राथमिक अल्कोहल को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ये CH3 CH2 उसके बाद COO ये बच जाएगा। अगला देखोगे, ये प्राथमिक अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल, और ये जो रिएजेंट लिए हुए हैं वो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो वीक है, स्ट्रांग नहीं है। तो वीक है, इस कंडीशन में जो अल्कोहल है 1 डिग्री अल्कोहल, ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है पीसीसी की कंडीशन में, CH3 CH2 और ये बदल जाएगा CH। और सॉरी यहां पर यहीं पर CH हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। आगे देखो CH3OH, यानी कि ये 1 डिग्री अल्कोहल, ये अल्कोहल हो गया, और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। और हम आप लोगों को बता चुके हैं कि जब अल्कोहल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराओगे तो एस्टर का निर्माण हो जाएगा। यहाँ देखो ये अल्कोहल है और इसकी अभिक्रिया करा देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से एक OH निकलेगा, और ये O जाकर के इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो कंपाउंड कुछ इस प्रकार से बनेगा, CH3 COO, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, ये CH3, तो ये बन गया एस्टर बन गया। आगे देखोगे, ये 3 डिग्री अल्कोहल, और 3 डिग्री अल्कोहल के कंडीशन में आप लोग देख रहे हो, जैसे 3 डिग्री अल्कोहल आएगा और उसमें उसको जो है कॉपर के साथ हीट कर देंगे, या इसका जो है कॉपर के साथ हीट करेंगे, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है, बल्कि ये रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस होकर के एल्कीन का निर्माण करता है। तो ये 3 डिग्री अल्कोहल, इसको हम कॉपर के साथ गर्म कर देते हैं, तो आप लोग देख लो कि ये OH और इसके बगल वाले किसी भी कार्बन से एक हाइड्रोजन को खींचेगा, दो यहाँ पर एक कर देते हैं, तो ये दोनों बाहर निकल गया और इसके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये कंपाउंड कुछ इस प्रकार से बन रहा है, CH3 C, उसके बाद ऊपर में CH3 और डबल बॉन्ड के साथ CH2, तो ये एल्कीन बन गया, इसका नाम क्या होगा? तो देखिए 1 2 3, 3 कार्बन, दूसरा कार्बन से मिथाइल लो, तो लिखेंगे 2 मिथाइल। टोटल कार्बन का संख्या इसमें 3 है, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड, इसमें देख लो डबल बॉन्ड है जो कि एक ही नंबर पर लिखा हुआ ठीक है, तो 1 प्रोपीन, ये 2 मिथाइल प्रोपीन हो जाएगा, नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपीन। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आप लोगों को कंप्लीट समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। अब आप लोगों को करना क्या है, तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखना है, या यूं कहें कि इस वीडियो को देखने से पहले एक बार देखने के बाद फिर से शुरू कर देना है, और जब शुरू करोगे तो आप लोगों को सिर्फ ये क्वेश्चन दिखेंगे, ये जो है ये सब नहीं दिख पाएंगे, ये सिर्फ क्वेश्चन दिखेंगे इस वीडियो को जब स्टार्ट करोगे तो ये वीडियो को स्टार्ट करके पॉज कर देना है, और इन क्वेश्चंस को आप लोग खुद से करके देखोगे कि हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। अगर हो पा रहा है तो आप लोग अच्छे से इस लेक्चर को समझ रहे हो, सीख रहे हो, कांसेप्ट को समझ रहे हो, क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे, अन्यथा इस वीडियो को फिर से देख करके आगे करने की कोशिश करना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और बेहतर कांसेप्ट के साथ, तब तक बढ़ते हैं।